Hello everyone, I am Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we will start a next topic, that is business environment. Business environment. What is business environment? Business environment is a blend of external and internal factors directly or indirectly affecting the smooth functioning or operations of business firms. इसमें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन और जो कंपनीज हैं उनकी जो फंक्शनिंग है, जो काम करते हैं, उसमें उसको अफेक्ट करते हैं. आइदर दैट इज इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे. सम फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल और सम आर नॉट. कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ को हम नहीं कर सकते हैं. दीज फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड ऑल. ओके, so this is all the definition. Also, environment contain the external factors that create opportunities and threat to the business. जो environment है वो एक टाइम पे हमारे लिए opportunity भी है और threat भी है. It will up to us कि हम उसको कैसे use में लेते हैं. Next is importance of business environment. First one is identifying opportunities and getting first make advantage. इसमें क्या कहते हैं, जो opportunities हैं उनको अच्छे से identify करना और उसका advantage लेना on the first priority basis. इसमें क्या है, आप organization में for example एक Nerolac company है, right? तो Nerolac company was the first one to supply car paints, जिन्होंने सबसे पहले कार पेंट सप्लाई किए थे टू द मारुति सुजुकी. तो क्या हुआ, वो मार्केट में नई इनोवेशन लेके आई एंड ही कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो क्या हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसका बेस्ट यूज लेके उन्होंने अपनी ग्रोथ हुई ऑर्गेनाइजेशन की. नेक्स्ट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम रैपिड चेंजेस. ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, आइदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो उसका बेस्ट यूज लेना, जो फर्स्ट वन है उसने अगर बेस्ट यूज ले लिया तो इट विल बी good or long-term survival for the organization. For example, Reliance has entered oil refining, communication, power sectors in order to make advantage of new opportunities. Right? Reliance was the first one जिसने enter किया था refining में, communication में, power sector में, और उसको क्या हुआ, उसको new opportunities का use करने का best advantage भी मिला. Right? Next is helpful in long-term planning. Business environment also helps in making long-term planning in order to capture more markets, and enterprise may decide price reduction in future. Right? कोई भी चीज को consider करना है, price increase होगा, decrease होगा, all this will a manager will make a strategy for that. Right? हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी. ये हमें ऑल्सो हेल्प करता है स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करने में. हमारे पास 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स. हम अगली स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे. एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. राइट? तो इसमें क्या था, इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी, तब क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की हेल्प से इंडिया ने लोन लिया था. राइट? और उसमें कुछ कंडीशंस थी कि आप अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत रिजिड है, उनको फ्लेक्सिबल करोगे और प्राइवेट कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे. राइट? तो ये सब चीजें आने से बहुत सारी मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था, मार्केट ग्रोथ भी हुई थी. बट उस टाइम जो इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर था उनको नहीं पता था कि एमएनसीज का इंट्रोडक्शन होने से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो दीज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट इज मैचिंग टेक्नोलॉजिकल नीड्स. टेक्नोलॉजिकल नीड्स को भी मैच करना. अब टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आते हैं, जो उसको टेक्नोलॉजी को इजीली अडेप्ट कर लेगा और जल्दी अडेप्ट कर लेगा, वो लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करेगा. नेक्स्ट इज एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये रिसर्च और डेवलपमेंट को भी एनकरेज करता है. मार्केट में नई स्किल्स और नई प्रोडक्टिविटी, नई जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेकर आना अपने प्रोडक्ट में, तो दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन to survive in the long run. Next is dimensions of business environment. इसमें 5 पॉइंट्स हैं, that is economic, social, technological, political and legal environment. These all we will discuss one by one. First one is economic environment. Economic environment refers to all those factors who have economic impact on the business activities. ये economic environment include करता है वो economic impact, economic factors, and economic factors include हमारा inflation rate है, इंटरेस्ट रेट है, जो इनकम है लोगों की उनका क्या पैटर्न है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, मार्केट की क्या कंडीशंस है शेयर्स में. राइट? हमारी रूपी की क्या वैल्यू है, एफडीआई पॉलिसी विच में अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन बिजनेस यूनिट. एफडीआई पॉलिसीज दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, इट विल वर्क एज हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों की तरह काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंट्री ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इन एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर.
जो सेक्टर प्राइवेट पब्लिक के लिए रिजर्व है, अगर उसमें हम प्राइवेट एंट्री डाल दें तो इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज जो बिजनेस की है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जो नए जो पहले जो उस बिजनेस में एंटर कर जाएंगे दे विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट, क्योंकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट भी एग्जाम्पशंस देती है बहुत ज्यादा। Next is social environment. Social environment consists of all the social and cultural forces within which firms operate. Social environment include करता है custom, traditions, value, norms, ethics, cultural beliefs, social trends of a society in which business operate. एक society जिसके अंदर हम ये सब चीजें include करते हैं, that is norms, ethics. अब at the end जो हम organization हम receive कर रहे हैं, जो organization earn कर रही है profit कहाँ से कर रही है, society से, और organization अपने resources भी कहाँ से लेती है, society से. So it is very important for the organization to do some work for the society also. कोई भी काम करे वो society को ध्यान में रख के करे, right? Major component of social environments क्या है? Better lifestyle of people, life expectation rate, growth in population, rate of literacy. अब people exchange gifts, makes fresh purchases, eat sweets on the occasion of Diwali, Eid, Christmas. The industries produce these goods have large sales during these periods. अब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, जैसे कोई ओकेजन होता है, जो बड़े फेस्टिवल्स हैं हमारे, दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है, इन पे क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है, शॉपकीपर्स की सेल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या बोलता है, इट रिलेट्स टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। जो मार्केट में नया और बेटर प्रोडक्ट लेके आएगा और क्रिएटिव आइडियाज के साथ आएगा, वो जो सबसे पहले वो प्रोडक्ट लेकर आएगा उसका मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगा। कलर टीवी विद रिमोट इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। पहले क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, उसके बाद क्या आ गए, कलर टीवी आ गए। जिसने कलर टीवी का जो सबसे पहले लेके आया उसकी सेल सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उस टाइम पे एक ही कंपनी होगी जो कलर टीवी प्रोड्यूस कर रही होगी। कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर इनोवेटिव, राइट? साइंटिफिक टेक्निक्स, मेथड्स, technological upgradation, new techniques and methods adopted for smooth functioning of a business firm. जो नए टेक्निक और मेथड को जो पहले यूज करेगा अपने प्रोडक्शन में, इट विल सर्वाइव लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स कंसिडर करता है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो अफेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, राइट? इट इंक्लूड द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द कंट्री, their ideologies, system followed for governance, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट? गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बाकी सेक्शन की सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, दैट इज 1991, तो उसके आने से बहुत सारी चेंजेस आ गए। बहुत सारे लाइसेंस सिस्टम है वो पहले रिजिड थे, अब फ्लेक्सिबल हो गए। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन से कितने सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट किए, राइट? कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज, थॉट्स, विजन्स। पॉलिटिकल पार्टीज की क्या, उनके क्या है, थॉट है, क्या विजन्स है, क्या पॉलिसीज है, उनको कंसिडर करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कंट्री का, क्योंकि एट द एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी firm will work according to the constitution and laws of the country. इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, फॉरेन कंट्री के साथ हमारे क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू लॉज एंड लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशन विद इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू वर्क। एक लॉज एंड रेगुलेशंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस फर्म वर्क करती है। For example, it is essential to give a statutory warning of tobacco products. जो टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? तो उस पे क्या होता है, वार्निंग लिखी होती है कि 85% जो आपकी बॉक्स होगा सिगरेट का या जिस भी चीज का, तो उस पे 85% वो वार्निंग होगी, सिर्फ 15% आप एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो उस पे क्लियरली लिखा होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये असेंशियल है, ये मैंडेटरी है उस पे वार्निंग देना, राइट? Components of legal environment, number of laws and amendments passed through various legislations by the government, judgment given by the court, report submitted by various commissions or committees and their recommendations. ये कहाँ से आते हैं, जो बहुत सारी कमेटीज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं और फिर फाइनल जजमेंट पास होने के बाद जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो इट मस्ट बी मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू follow the rules and regulations properly. That's it for today. Thanks for watching.